इस संसार में जिसने धर्म दान यज्ञ तप अपने जीवन को एक आधार बनाकर रखा है, जिसने दान तप यज्ञ धर्म अपने जीवन में एक आधार बनाकर रखा है और जाने और अनजाने में भी कभी किसी का अहित नहीं किया, ऐसे व्यक्ति इस मानव योनि में, कर्म योनि में अपने अच्छे कर्म अच्छे संस्कारों के द्वारा इस धाम को छोड़कर भव सिंधु को पार होकर परमात्मा की परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस जीवन में अधर्म, हिंसा, अत्याचार और मानव योनि में आने के बावजूद भी ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते नृत्य लोके भारभूताना मनुष्य रूपेण मृगासा, जिनके जीवन में न यश है, न विद्या है, न दान है, न तप है, ते नृत्य लोके, वो मनुष्य इस मित्र लोक में मनुष्य रूपे, मनुष्य के रूप में इस भूतल पर भार बनकर मृगों के समान, पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं। इसलिए मेरे लाला सत्य ये है, ये मानव योनि जगत कल्याण के लिए है और जिसने इस मानव योनि में आने के बाद में अपने जीवन से जगत का कल्याण किया है, वही इस भव सिंधु से पार हो। अन्यथा भटक भटक 84, भटक भटक 84, जैसा कर्म करोगे कर्मंडले अधिकारस्ते मां फले। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, प्रैक्टिस मेक्स मैन। यानी सत्य ये है, जीवन में जो कुछ करना है हमें करना है, किसी के ऊपर हम आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के अधीनस्थ हैं और इसलिए हम अपने जीवन में धर्म नहीं कर पा रहे। अरे ये तो मेरा कर्म है और जब मेरा कर्म है वो मेरे ऊपर आधारित है, ये किसी और के ऊपर आधारित नहीं। जीवन में दान अगर तुम करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, भाई करेगा तो भाई को मिलेगा। विद्या और दान और धर्म ये व्यक्तित्व में है, इसका कोई बंटवारा नहीं है इस संसार में। हमने देखा है इस आज भी हमारे समाज के बुजुर्गों को, जितने बुजुर्ग हो जाते हैं होते जाते उतना ही मोह बढ़ता जाता है। बोले एक बात समझ में नहीं आई, नाती घर में अकेला डोल लाए है, बोले ये कहीं अगर पैदा करने जाए तो कम से कम 200 रुपए तो रोज पैदा करेगा, उस हिसाब से भी 6000 रुपए महीने पे हो गए। और नाती ने कहीं कह दिया, बोले बाबा अब आपका बुढ़ापा है और हम एक कथा कराना चाहते। बोले कतई नहीं, क्यों? बोले 2-4 लाख रुपए का व्यर्थ में खर्च हो जाएगा खाम खाम में। तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हें तो वहां बट्टे की कमाई मिली है। जितना बुजुर्ग आशा तृष्णा ना गई, हमने देखा ज्यों ज्यों भीजे कामरी और त्यों त्यों भारी हो। यानी बुजुर्ग जितना होता जाता है उतनी उसकी आशा बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। और सत्य ये है, कोरे में भगवान का नाम जरूर लेता रहेगा। इसमें कहो ज्यों बुढ़ापा आया बोले राम राम, और उसके बाद उनसे कहो कि कथा करवा दो, उन्हें नहीं, नाती के लिए क्या बचा के रखेंगे, बेटे के लिए नहीं, नाती के लिए। बोले मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा है। अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए नहीं, चिंता उस नाती की है। सत्य ये है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय।
लाखों लोगों ने अपने जीवन में जाने कितना पैसा एकत्रित करके रख दिया, जाने कितने पैसे की जिनकी उनकी गिनती नहीं है, और उसके बावजूद भी जब उनका पुत्र अपने रोल में आया तो मेरे भगवत प्रेमियों वो देखते रहे और देखते देखते कंगाल हो गए। उनके सामने बेटों को भूखों मरने की नौबत आती है। सत्य ये है।